प्लैनेट बताइए। फोर्थ हाउस में तो कुछ सैटर्न था ना। 1 मिनट मैम बताता हूँ। जैसे केंद्र में हाँ बताइए। मैम फोर्थ में शनि है, थर्ड में है मून, 6 में केतु, 9 में मंगल और दूसरे सारे 12th घर में। क्या क्या हुए? राहु, जुपिटर, हाँ जी, सन, वीनस, मरकरी। ठीक है। अब देखिए ये दशा जो होगी सैटर्न से शुरू होगी, ठीक है। तो इसमें लिखा है कि हमें सबसे पहले फर्स्ट हाउस को देखना है, फिर 7th को देखना है, फिर 3rd को देखना है, फिर 10th पे आना है। तो फर्स्ट और 7th में प्लेनेट नहीं है तो हम 4th हाउस पे जाएंगे। तो जैसे इनकी शुरू के जो 3 साल होंगे, यहाँ से जो दशा होगी 4th ईयर से शुरू होगी, 4 साल बाद नहीं होगी, 4th ईयर से शुरू होगी। तो उससे 3 साल, जैसे 1 से 3 साल जो होगी, जो पहले साल में, हाँ फर्स्ट ईयर में जो दशा होगी वो 1 साल के लिए ही मार्स की होगी। जो 2 और 3 ईयर में दशा होगी वो सैटर्न से पहले किसकी आती है? मरकरी की, मरकरी की होगी। अब जो सैटर्न की दशा होती है 6 साल की, मरकरी की 2 साल की होती है, ठीक है। और 6 साल की दशा, तो ये 6 से 9 साल, सॉरी 4 to 9 ईयर जो होगी ये सैटर्न की दशा होगी। फिर सैटर्न के बाद आता है राहु, राहु की भी 6 साल की होती है, सैटर्न की भी, ठीक है। तो ये होगी 15 साल तक। फिर राहु के बाद आती है केतु की, तो केतु की 3 साल की होती है, यहाँ केतु की दशा होगी। फिर केतु के बाद जुपिटर की होती है, तो 24th ईयर तक जो है जुपिटर की दशा होगी। जुपिटर के बाद आती है सन की 2 साल की, तो ये सन की होगी। फिर 1 साल के लिए मून की दशा होती है, 1 ईयर के लिए। मून के बाद 3 साल की दशा आती है शुक्र की, वीनस की। फिर वीनस के बाद आएगी मार्स की दशा, मार्स की भी 6 साल तक चलेगी। पूजा जी जुपिटर की जब 6 साल की है, हाँ तो 30 साल हो गया ना। जुपिटर की 6 से 18 और 6 मैम 24 हुआ ना। नहीं, तो जुपिटर की जब 6 साल चलेगी। नहीं मैम इधर से देखिए, ये 3 साल तक तो यहाँ ओवर हो गया। अब यहाँ इसकी दशा चलेगी 4th से, चौथे साल से। तो 6 साल 4 से 9 साल, यानी 4 5 6 7 8 9 साल तक आई सैटर्न की। फिर 6 साल 9 से 9 प्लस, इधर चलिए मैं लिख देती हूँ, इधर आ गया 9 प्लस। मैम को ये कंफ्यूजन हो रही है, आपने जुपिटर 24 के आगे लिखा है ना, उनको ये लग रहा है कि 24 में 6 प्लस कर वो ऊपर वाले का लिखा है। नहीं वो उसका है। अब ये 6 साल कितना हुआ? 15 हुआ, ठीक है ना। ये 3 साल हुआ 18 और ये 6 साल हो गया 24, ठीक है। अब ये 36, ये मार्स की दशा चलेगी 36 तक, ये 6 साल की दशा होती है। इनकी दशा जो पूरा एक साइकिल पूरा होगा, मैं और करके दिखा दे रही हूँ। मरकरी से इनका साइकिल, मतलब 39 से मरकरी की 2 साल की होती है दशा। तो अब इनका 39 से, नमस्ते मैम, ये किनकी देख रहे हैं हम? ये मैं दशा ही बता रही हूँ, 4th ईयर से शुरू हो रही है दशा ना, मैं अभी बता देती हूँ। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे अर्चना जी।
थैंक यू Happy सो birthday, ma'am. मच निवेदिता जी, गौरव जी, थैंक यू। तो ये इनकी जो नया साल जो 35 साल चक्कर का दूसरा साल शुरू होगा वो 39 ईयर से होगा। संधू जी समझ रहे हैं ना? हाँ जी मैम, मेरे को यही कंफ्यूजन थी भी जो साल हम गिन रहे हैं उसको कंप्लीटेशन पर पूरा लेंगे और नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट होगी अगली। ठीक है। अर्चना जी आप समझ लीजिए ये जैसे 4th ईयर से शुरू होगी, ये जो है ना 4th चौथे घर में प्लेनेट है तो मैम 4th साउंड ईयर आ से। रहा है बहुत, साउंड बंद ये करवा दो एक बार। अर्चना जी आप बंद कर लीजिए, आपके यहाँ से आ रहा है क्या? तो यही 4th ईयर से शुरू हुई तो उससे 3 साल पहले के बेकार तो नहीं जाएंगे, दशा तो कोई चलनी ही है ना। जो उसका भाग्य है, जो किस्मत शुरू होगी चौथे साल से शुरू होगी, हम ये कहेंगे। तो उससे 2 साल 3 इससे पहले क्या आता है, 2 साल मरकरी हो गए और 1 साल मार्स की चले। फिर उसके हिसाब से फिर ऐसी ही दशा चलनी है कि 4 से 9 साल जो 6 साल की शनि की है, फिर 6 साल की राहु की है, फिर 3 साल की केतु की है। इस तरह से चलनी है ये दशा। बस एक ही सवाल पूछना है मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने शनि से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि 4th हाउस में सैटर्न है, इसलिए। हाँ हाँ हाँ। अब क्योंकि अगर लग्न में होता तो लग्न से शुरू हो जाती दशा। तो सीक्वेंस ये सीक्वेंस जैसे ये था ना, 1 मिनट इधर बता देती हूँ। सीक्वेंस था 1 7 4 फिर 10। अगर इसमें है ना, इसमें प्लेनेट नहीं है तो फिर 9th हाउस पे जाएंगे, फिर 3rd पे, देन 5th पे, देन 11th पे। ये सीक्वेंस है। जी मैम। ठीक है मैम एक चीज और पूछनी है, क्या हम जिस टाइम पर जन्म लेते हैं वो जिस प्लैनेट का टाइम हो उससे शुरू नहीं होती है क्या ये दशा? नहीं 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 नहीं, ये वो अलग कॉन्सेप्ट था जो आपको सॉफ्टवेयर में मिलेगा, वो ऐसे ही होगा। जैसे इनके ये चार्ट हम लगाएंगे ना, तो जो इनका वक्त कि कितने बजे पैदा हुई है संधू जी? कौन मैम? ये संधू जी की वाइफ का है चार्ट। अच्छा, हाँ जी मैम। टाइम क्या है इनका? टाइम मैम 8:20 मैम AM। AM है तो ये अगर सॉफ्टवेयर के हिसाब से देखें तो सन के टाइम में पैदा हुई है ये। ठीक है कि 8 से 10 का टाइम सन का होता है, सॉफ्टवेयर में इसी तरह से है, लेकिन उसमें मैं बार बार बता रही हूँ उसमें एक्यूरेसी नहीं है, इसी में एक्यूरेसी है। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग ही दशा निकालनी। ठीक है। ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे अगर 7th हाउस में कोई प्लेनेट होता, यहाँ पे मून होता, फर्स्ट में नहीं है 7th में है, तो इसमें 1 से 6 साल मून से पहले जो प्लेनेट होंगे उसकी चलेगी। यानी 2 साल की चलेगी उसकी सन की, मून से पहले सन आता है, उससे पहले जुपिटर आता है, तो 4 साल तो चलेगी जुपिटर की और 2 साल चलेगी सन की, देन इसकी शुरू होगी मून की 1 साल के लिए। 7वें साल से यानी 7th ईयर से ये दशा शुरू होगी। फिर वही सीक्वेंस चलेगा कि फिर उसके बाद 3 साल जो हैं वीनस के होंगे 10 साल तक। फिर उसके बाद जो मार्स आता है तो 3 और 6 9 हो गए, वो 6 तो ये क्या, नहीं 6 ईयर हो गया, तो ये 16 साल तक जो है मार्स की दशा शुरू होगी। आप लगा के देखिएगा, अभी इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा, आप लगा के देखिएगा। पर मैम मंगल की तो आपने 2 साल बताई थी ना? नहीं 6 साल। नहीं 2 ये साल और 6 मंगल बाद 6 साल। वो मंगल नेक वो छोड़ दीजिए, जो 6 टोटल साल की है। दशाएं, हाँ टोटल दशा है वो है। अच्छा, और नहीं आपने यहाँ पे 1 ईयर मार्च के क्यों लिखी है? फिर जो ऊपर लिखे हैं टॉप पे, थोड़ा सा इसका बताना एक बार। 1 मिनट, ये जो दोबारा टॉप पे कहाँ आपने 1 पर? ईयर लिखा है सबसे ऊपर, जब इनकी चौथे आपने साल रीडिंग से देखी शुरू है। हो रहा है ना, चौथे भाव में है तो चौथे साल से शुरू हुआ, उससे पहले नहीं 2 नहीं साल। वो हो गया, वो हो गया, वो वो 1 ईयर में 3 1 साल ईयर मतलब हमें 3 साल यूटिलाइज करने हैं ना, उससे 3 साल ओके जैसे। तो ओके। उससे पहले जैसे शनि से पहले क्या आता है, बुध आता है,
राइट पीछे जाएंगे ना, शनि से पहले बिल्कुल। बुध आता है, वो 2 साल की है, और ठीक मंगल है। की 6 साल की होती है, लेकिन उसमें ओके। एक ही साल बच रहा है ना, अच्छा, एक ही ठीक 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 एक ही ठीक साल ठीक, बच अब रहा है, तो हाँ, वैसे 6 साल की दशा होती है। राइट, तो क्लियर हो गई। अब ये जो बेसिक के है ना, ये सब चीजें आप दिमाग में सेट कर लीजिए, नहीं नहीं होगा अदरवाइज ना। हाँ है ना, तो अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। मैं एक दो और एग्जाम, एक्चुअली मैम एक चीज और पूछनी है इस कुंडली में, जैसे हम लोगों ने 4th ईयर से क्या इसलिए लिए क्योंकि 4th में सैटर्न है, हाँ और क्या, अगर जैसे ये 7th में ये कोई तो ग्रह रूल होता है। बताया नहीं, ये तो हम रूल बताया है कि जो उसमें, एक मिनट, ये सब नहीं हो, हाँ क्या कह रही हैं आप? मैं ये बोल रही हूँ कि आपने जैसे ये 4th से 9 ईयर सैटर्न का लिया, सैटर्न के 6 साल होते हैं है ना, फिर उससे पहले मरकरी के 2 साल होते हैं, तो इसलिए हाँ आपने वो लिया, और उससे पहले मार्च के 1 साल को कवर अप कर लिया। तो लेकिन हाँ, ये 4 साल की उम्र से जो सैटर्न लिया है, क्या 4th हाउस में सैटर्न है इसलिए लिया है आपने? और क्या, 1 7 4 10, जो 7वें साल में शुरू होगी वो जो 7वें घर में ग्रह होगा वो 7वें साल से शुरू होगी, जो चौथे घर में ग्रह होगा वो चौथे साल से, जो 10वें घर में ग्रह होगा वो 10वें साल तो से। वो 10वें साल से शुरू होगी, और जिस ग्रह से हाँ शुरू हो रही होगी उसके पहले के ग्रह लेकर हम लगा लेंगे उसको। हाँ, सपोज ठीक अगर है यहाँ पे सपोज वीनस होता, जी। ठीक है, यहाँ कोई भी ग्रह नहीं है, ये भी खाली, ये भी खाली और ये भी खाली, तो इससे वीनस से 9 साल पहले ये दशा तो 10वें साल से ही शुरू होगी, क्योंकि 10th हाउस में है वीनस, जो है 10th हाउस में, ये तो 10वें साल से शुरू होनी है, जो उससे 9 साल, मतलब इससे पहले जो जो आएंगे, क्या वीनस से पहले क्या आता है, मून चंद्रमा। आता है, चंद्र मून, 1 साल के लिए, हाँ तो 1 साल मून की हो 1 गई, साल सूर्य 2 साल हो गया, 2 साल सूर्य, और बृहस्पति हाँ 6 साल हो गया। और हाँ 6 हाँ साल बृहस्पति। हाँ, ओके तो ओके। जुपिटर से साइकिल शुरू तो हो जाएगी, लेकिन जो इसकी किस्मत कब शुरू होगी, 10वें साल से, तो इसीलिए पहले इसीलिए पहले फर्स्ट का देखना है, फिर 7th का, फिर 4th का, फिर 10th का, कहने को 4th की थर्ड उस चौथे साल में शुरू हो जा रही है, 7th से पहले आना चाहिए, लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा, 1 7 4 10 9 3 5 11। ओके मैम। तो ये आप लगा के देखिएगा, तभी मतलब कई जो आपके घर की चार्ट हैं उन पे लगा के देखिएगा, इसी में कंफ्यूजन नहीं होना कि जैसे अभी है इससे 9 साल, जैसे वीनस की शुरू हो रही है, फिर 10वें साल से शुरू हो रही है, उसके पीछे 9 साल जाना है। ठीक है, एक चार्ट और लगा लेते हैं, बता दीजिए किसी का। मेरा लगा लो। चलिए ठीक है, बताइए लग्न में क्या है? लग्न में केतु। तो आपकी तो पहले साल से आप तो किस्मत साथ लेके आए हो। हाँ, अच्छा, तो अपना बोलूं, हाँ 4th हाउस में सूर्य बुध जुपिटर बृहस्पति, 5th हाउस में वीनस, 6th हाउस में सैटर्न एंड मार्स, 7th में राहु, 12th में मून। यस। तो जैसे आपकी जो लग्न से ही दशा शुरू हो गई, 3 साल तक तो केतु की दशा रहेगी, ठीक है। फिर जो केतु के बाद आता है जुपिटर, तो ये 9 साल तक रहेगी, क्योंकि उसकी 6 साल की दशा होती है। ठीक है, फिर जुपिटर के बाद आता है सन, 2 साल, ये 2 साल की होती है, फिर मून आता है, 1 साल की होती है उसकी दशा, फिर वीनस आता है, वीनस की दशा होती है 3 साल की, 15 साल, फिर फिर मार्स मार्स की आती है तो 6 6 साल की दशा होगी, फिर मरकरी आएगा 2 23 साल, साल, सैटर्न आएगा 6 साल, राहु 6 साल। 6 साल हो गया, तो ये 35।
अब देखिए ये 35 का चक्र कंप्लीट हो गया, हाँ ठीक है, यहाँ तक राहु तक, ये 35 साल हो गए, राइट। है ना। अब 35वें साल से 36वें साल से, ये 35 साल तक की साइकिल हो गई है। अब 36 से जो फिर से केतु की शुरू हो जाएगी, यानी 36, 37, 38 तक। 30 मैं इस समय मैम 44 का हूँ, अच्छा। उस हिसाब से चलते हैं। हाँ, तो फिर केतु केतु के बाद आता है 6 साल बोलो। जुपिटर। तो जुपिटर हुआ 42, नहीं सॉरी 44, 42 44। जुपिटर के 6 साल है ना, इसको हटा दीजिए, ये 3 साल की केतु की है। 44 हुआ ना, 38 में 6 ऐड करा, हाँ 44 और फिर सन की। तो अभी आपकी 45 रनिंग है या रनिंग है सर, 44? रनिंग है 45 रनिंग है। हाँ, तो आपकी 78 का बोर्ड है मेरा। हाँ, तो 78 का, मेरा भी 78 जून ही है। जून जून जून। हाँ, तो आपकी सन की मतलब चल रही है इस टाइम, ओके। ठीक है। तो अब जो भी आपकी लाइफ में 44 के बाद देखिएगा सन से रिलेटेड इवेंट चल रहे होंगे। अब सन कहाँ बैठा है? 4th हाउस में। राइट। तो अभी इस टाइम आप बच्चों के लिए जोड़ने में लगे पड़े होंगे कि बच्चों के लिए हाँ, ये अर्निंग बात है, करते हैं। सोचता हूँ बिल्कुल सोचता बस ये लगा रहता होगा कि बस मैं कैसे भी अपने बच्चों के लिए इकट्ठा ही करता रहूं। हूँ। हाँ, कुछ कर दूं इनके लिए। हाँ, कर दूं। अभी 2 साल हाँ। आपके दिमाग में यही घूमता रहेगा। ये बात तो है, ये बात तो है। तो ये ऐसी ही देखेंगे हम लोग ना। राइट। किसी को डाउट हो तो एक बार और मैं किसी का लगा के बता दे रही हूँ। मैडम, किसी और इससे पहले जो चार्ट लिया था ना, फर्स्ट और 7 घर में खाना नंबर में फर्स्ट और 7 में कोई नहीं था, सिर्फ 4th में था। हाँ। तो कैसा कैलकुलेट हो गया, वो नहीं समझ में आया। तो ये 4th ईयर से दशा शुरू हुई ना, शनि से पहले। अच्छा, आप खुद बताओ, शनि से पहले कौन सा प्लेनेट आता है? मरकुरी। हाँ, कितने साल की दशा होती है? और 2 साल की। 2 साल। और उससे पहले कौन आता है? मार्च मार्च आता है। मार्च आता है, वो 6 साल के रहेगा। हाँ, तो अब ये दशा जो शुरू होनी है 4थे साल से, 4th ईयर से हमें ये शुरू होनी है ये दशा। ओके। ये 4th ईयर से ना सैटर्न की दशा शुरू होनी है। यानी इसका मतलब है, हाँ, उसके 3 साल कुछ कोई तो दशा चलेगी। मतलब जो किस्मत जो शुरू होगी उसकी 4थे साल से शुरू होगी, उससे 3 साल पहले कुछ तो चलेगा ही ना। ऐसा थोड़ी है कि बच्चा ऐसे ही रहेगा। तो उससे पहले जो 2 साल है, तो हाँ मरकरी के ले लेंगे, यानी 2nd and 3rd ईयर होगा वो मरकरी का होगा। और अब इसमें 1 साल बच रहा है, इसीलिए जो 1st ईयर होगा वो हम मार्च का। आया समझ में आपके कैलाश जी? मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं एक मिनट। आप लोगों को लगाना चाहिए था चार्ट पे, ये प्रैक्टिस। नहीं मैम, परफेक्ट, आप तो परफेक्ट समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, एक्यूरेट समझ आया। क्योंकि ना इसको लगाना, क्योंकि अगर आप दशानी कोई कुंडली दिखाने आया है और आपको दशानी लगानी आई, तो फिर आप क्या देखोगे? जो दशा चल रही होगी वही उसकी लाइफ में इवेंट चल रहे होंगे। अच्छा मैम, एक छोटी सी बात करते हैं। चलो बात सुने, कैलाश जी बताओ। हाँ ना पहला बताइए। हाँ, मैं एक्चुअली मैम एक छोटी सी बात पूछ रहा था आपसे कि जैसे हमारा ये चक्र लिखा गया, जैसे सूर्य बुध चंद्र, ठीक है ना, एक सीक्वेंस में है हमारा। अब मान लो मेरा केतु में लगन ये नहीं होता और मेरा 4th हाउस में सूर्य मरकरी जुपिटर होता, तो हम सबसे पहले जुपिटर को लेते हैं ना। हाँ, वो होरा सीरीज में जुपिटर। हाँ, बिल्कुल वो मैं सुनना चाहता था कि जो फर्स्ट नंबर पे आएगा होरा सीरीज के हिसाब से हम उसको पहले लेंगे। उसको पहले। राइट। कभी कुछ लोगों के 5-5 ग्रह होते हैं लग्न में, तो उसमें जो होरा सीरीज में पहले आएगा उसको हम लेंगे। मैडम मैंने सॉरी, जो टाइम अब ये जो साटन की कुंडली ली ना आपने 4th हाउस में साटन, उनका टाइमिंग था मॉर्निंग 8:21, यानी सूर्य के टाइम में उनका पैदा हुआ है। मैं विशेष बर्तन सन टाइमिंग, तो होरा सन से नहीं होगा। ये चीज देखिए क्लियर हो चुकी है, इसी से ही निकलेगी वो कुंडली।
उसमें ये था ना कि अगर उस टाइम बारिशों वाला दिन होता या कोहरा होता या दिन ठीक से ना, कभी कभी ऐसा होता है गर्मियों का भी दिन होता है, धूप निकल रही है लेकिन थोड़ी सी छांव सी होती है, पूरा मतलब सनराइज ठीक से नहीं हो पाता है, तो उस केस में वहां प्रॉब्लम आती है, वही सारी वो हो जाती है। तो इसीलिए ये तीसरी दशा ये वाली कंसीडर करते हैं। लगाने को वो भी लग जाएगी, इवेंट मैच हो जाएंगे, लेकिन एक्यूरेसी इसी में है। पहले मैं भी वो यूज करती थी जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, उसी से करा था, लेकिन वो यूज नहीं होगी, यही यूज करनी है हम। ओके मैम। हाँ मैम प्रेडिक्शन देते समय ये तो पता चल गया दशा का, लेकिन वो प्लेनेट हम D1 चार्ट में देखेंगे कि वर्षफल बनाकर उस टाइम वो नहीं देखेंगे? नहीं, वर्षफल तो बाद, अभी साइड ही रख दीजिए। जो भी इवेंट होना है आपका वो D1 चार्ट से ही होना है। ओके मैम। देखिए जो भी दशा चलेगी वो अच्छी है या खराब है, सपोज खराब है तो उसका इफेक्ट इतना होगा कि एकदम आदमी को हिट कर दे, और जो उसमें दिख रहा है वर्षफल में लग रहा है कि बहुत खराब है, तो ये हो सकता है खरोंच आ जाए, लेकिन जो मेन हिट जो दिखनी है वो हमें D1 चार्ट से ही दिखनी है। ओके मैम। तो पहले हमें जो देख लेना है सब चीजें, जैसे किसी कोई क्लाइंट आया है कुछ पूछ रहा है तो हमें D1 चार्ट से सारी चीजें क्लियर कर लेनी है, फिर हम जाएंगे वर्षफल पे कि वो क्या बोल रहा है। सपोज कुछ गड़बड़ है, क्योंकि देखिए वर्षफल से लोग बाग क्या करते हैं, खाली वर्षफल खोला और रेमेडी करा दी, क्योंकि रेमेडी सबको याद होती है लाल किताब की। लेकिन होता क्या है कि कभी कभी कोई प्लेनेट आपके D1 में अच्छा है, वर्षफल में खराब है, तो आप उसकी रेमेडी कर रहे हो अच्छे वाले प्लेनेट की, तो कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वर्षफल देखने का तरीका भी बता दे रही हूँ अभी, कि वर्षफल में कैसे करके हमें देखना है, जो कैसे ईयर काउंट करने हैं, तो वो सॉरी डेज काउंट करने हैं, तो उससे और पता चल जाएगा उतने टाइम के लिए, क्योंकि थोड़े दिनों के लिए ही 365 दिन होते हैं। 365 दिन में 9 ग्रहों को बांटा हुआ है, तो वो उतने टाइम के लिए ही वो ग्रह एक्टिवेट होना है, हमेशा एक्टिवेट भी नहीं रहना है। तो हमें रेमेडी भी जो वर्षफल की करनी है बहुत सोच समझ के करनी है। जो रेमेडी हमें देनी है वो खाली उसकी ही देनी है, क्या नाम है, D1 की ही देनी है। छोटी मोटी जो मंदिर में पहुंचाने वाली है वो हम पहुंचा सकते हैं, कि मंदिर में पहुंचा दो या किसी गरीब को दे दो, वो चीज हम कर सकते हैं, लेकिन बड़ी रेमेडी हम वर्षफल से बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसका मतलब कि भाव चार्ट नहीं लेना है? भाव नहीं लेना, D1 लेना है। भाव को तो अलग कर दीजिए, भाव नहीं लेना है। D1 जो है, जो नेटल चार्ट है वो लेना है हमें। ओके, लेकिन कोई जन बोलते हैं कि भाव चार्ट लगे तो प्लैनेट्स की पोजीशन एक्यूरेट हो जाती है। नहीं हो जाती है, जब देखिए ज्यादा, अब मैं पहले शुरू में लेती, लेकिन अब मेरे को तो इसी से सारा क्लियर होता है। कुछ भी देना है, प्रिडिक्शन देना है तो D1 चार्ट ही सामने रखना है और कोई भी रखना है। अगर सपोज वो प्रिडिक्शन थोड़ी गड़बड़ आ रही है, वो कह रहा है कि नहीं मेरे संग तो ये इवेंट हुआ ही नहीं है, तो उस केस में हम उस प्लेनेट को पीछे आगे करके, मतलब हम उससे पूछ सकते हैं कि जैसे इनका जुपिटर 4th में है तो बहुत अच्छा होता है 4th में, जी हाँ, ठीक है, तो बहुत मतलब पढ़े लिखे इंटेलिजेंट ज्ञानी होते हैं। अगर सपोज हम इनसे कुछ चीज एजुकेटेड होते हैं, तो अगर ये 4th का रिजल्ट सपोज नहीं दे रहा, अगर ये बहुत गुस्से वाले हैं, बात बात पे आग उगलते हैं, मतलब कहते हैं ना 5वें घर के आग का बांस कहते हैं, उसमें अंदर बहुत गुस्सा भरा होता है इन लोगों के, तो अगर ये सपोज बहुत गुस्से वाले हैं तो हम कह सकते हैं जुपिटर 5वें का रिजल्ट दे रहा है। क्या आप बहुत सारे कुछ मतलब उसमें हमेशा इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे कुछ होता है ना कि वैसे पूजा पाठ की चीजें होती है तो उसमें पैसा कलेक्ट करने वाला होता है, क्या बोलते हैं? मेरी बात कर रहे हो? धार्मिक, हाँ आपकी बात करें, धार्मिक कुंडली। मेरी कुंडली है ना, तो मैं इन चीजों से दूर ही रहता हूँ। वो रामलीला की पर्ची, जागरण की पर्ची। नहीं मैं तो उसकी बात कर रही हूँ कि अगर हमें मैचिंग करनी है, हम इनसे पूछेंगे D1 के रिजल्ट। ओके। हाँ। जिसे हम लाल किताब में दुरुस्ती कहते हैं। हाँ, जिसे हम दुरुस्ती कहते हैं वो ही है, हम उस पे नहीं जाएंगे। जो चलित या वो जो है जो बोलते हैं भाव चार्ट, उस पे नहीं जाएंगे। मैम अब चार्ट तो मेरा खुला ही हुआ है, कुछ मेरे बारे में बता ही दो। ये बताने का तो बाद में करेंगे। अच्छा है, मतलब केतु वीक हो रहा है आपका, मेनली तो ये है
और जब जैसे आप पैदा हुए होंगे तो आपके फादर को काफी राइज मिला होगा, सब चीजें अच्छी रही होंगी, तो ये पैसा नहीं टिकता होगा आपको, आपके घर में ना, ये है। अब टिकने लगा है बस, अब थोड़ा सा हाँ? मैं टिकने लगा हूँ, मैं हाँ, ये जोड़ने लगा मून हूँ का, बस। मेनली मून का उपाय कर लो तो उससे सही हो मैडम जाएगा चीजें। मैडम आप जब प्रिडिक्शन देंगे ना किसी के भी कुंडली, आपने अभी बताया कि केतु वीक हो रहा है, तो केतु क्यों वीक हो रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ये इट? आप, मैं नहीं प्रिडिक्शन दूंगी, आप प्लेनेट कर लो, आप खुद प्रिडिक्शन देना शुरू कर दोगे। ये प्लेनेट मैं करा दूंगी ना, उसमें एक एक चीजें डीपली लिखी हुई है, आप खुद ही बोलोगे कि अच्छा ये ऐसे क्यों केतु वीक हो रहा है, क्योंकि मंदी हालत और अच्छी हालत हम दोनों उसमें देखेंगे। ओके ठीक है। यस मैम मैम। एक चीज पूछनी है। हम्म अब जैसे समझ लीजिए कि गुरु की दशा शुरू हो रही है ना, तो वो महादशा तो 6 साल की, तो 6 साल तो पूरा गुरु का इफेक्ट नहीं रहेगा ना, मतलब उसके बीच में भी तो और प्लानेट आएंगे जाएंगे ना। दरमियानी जो होती हैं, सॉरी वो क्या बोलते हैं, जैसे शुरू के 2 साल होते हैं जुपिटर में केतु, उसके बाद हाँ, जुपिटर में जुपिटर, और उसके बाद जुपिटर में सन आता है। ओके। तो जुपिटर जहां प्लेस्ड है उसका लेंगे, उसके पांचों घर कंसीडर करेंगे, 2, 5, 9, 11, 12, ठीक है। और साथ में केतु जहां बैठा है उसको लेंगे, और केतु का पक्का घर भी लेंगे, छठा घर भी। काफी सारे घर हमें कंक्लूड करने पड़ते हैं, तब प्रिडिक्शन हम देते हैं। ओके, ठीक है। यानी वो अब 6 साल को 3 भागों में बांटेंगे, पहले 2 साल केतु के, फिर 2 साल गुरु के, और फिर जुपिटर में सूर्य के। जुपिटर, फिर जुपिटर में सन आता है। सन आता है, ओके। हम्म। और फिर उन 2 सालों को भी डिवाइड करते होंगे ना मैम? अब देखिए इवेंट तो उतने ही वो ही आने हैं, करना है तो आगे कर लेते हैं, लेकिन क्यों हम इतना दिमाग वो करें ना अपना। ओके, अब वर्षफल भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैडम एक मिनट, अगर D1 चार्ट में अगर 3 प्लैनेट है, देखिए अभी प्रेडिक्शन पे ना जाए तो अच्छी बात है, नहीं नहीं पहले नहीं हम। नहीं मैं हाँ हाँ नहीं प्रिडिक्शन के ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं। हाँ हाँ जी बताइए। हाँ मंगल विनस, मंगल विनस है, हाँ। सॉरी मरकुरी विनस है हम्म इसमें अपना D1 चार्ट में, तो हम्म मरकुरी पहला ले लेंगे बाद में मंगल ले लेंगे, नहीं क्या कैसा करेंगे इसको? वीनस, मरकरी एंड मार्स है, तो या वीनस पहले आता है ना, वीनस जी पहले आता विनस है। पर। तो ये सीक्वेंस आप याद कर लीजिए, पहले वीनस आता है, फिर मार्स आता है, फिर मरकरी आता है। ये सीक्वेंस आपको ओके याद करना पड़ेगा, तो दशा जो है वीनस से शुरू होगी। ओके, विनस से शुरू हो जाएंगे। हम्म ओके मैम, ओके मैम। ठीक है। अब मैं क्योंकि वो मैंने अपनी बेसिक वाले कोर्स में कराया था, मैं वर्षफल का इसमें बता दे रही हूँ। मैं चाह रही हूँ ऋतु जी अभी तो आज तो आएंगी नहीं, उन्हीं के सामने धोखे के ग्रह कराऊं तो अच्छा है, क्योंकि ना थोड़ा सा उनको भी रहेगा कि वो वाला चार्ट करवा दो जो मैं बोल रहा था आपसे। वही ना, वही मैं कह रही हूँ, वो ऋतु जी होती ना तो उनको मेरे को अलग से फिर से बताना पड़ता। यार क्लियर क्यों नहीं होगा। एक मिनट। वो कराना है या बताइए आप लोग, तो वो या नहीं। मैम वो पेंडिंग ही रह जाएगा ना, फिर वही तो है कि अब एक चीज लिखवाई है तो कम से कम पूरा तो कर दो उसको। धोखे के ग्रह कैसे निकालने हैं। नहीं वो धोखे का करा था ये चार्ट की हाँ बात कर रहा हूँ, हाँ, जो कल मैं बोल रही थी। जो आपने कुंडली बनाने को कहा था, ये कुंडली और ये हाँ चार्ट। हाँ हाँ, ये धोखे हाँ के ग्रह हमें निकालना है, ये लाइफ टाइम के लिए निकल जाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पता तो लगे ना इसके बारे में, कैसे इसको यूज किस तरीके से हमने कुंडली में चलिए करना मैं है। आज बता दे रही हूँ, कल फिर हम 35 वाला चक्कर और इस पे पूरी पे प्रैक्टिस कर लेंगे उनके सामने ना। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है। ठीक है। आप लोगों ने बना लिया है ना चार्ट?
हमने तो बता दिया। हाँ, अब हमें करना क्या है इसमें कि जैसे मैंने पहले लिख लेती हूँ किसके क्या प्लेनेट है। आज है ना ये काम नहीं कर रहा मेरा कुछ प्रॉब्लम, राहु का नक्षत्र तो नहीं है जिस दिन राहु का होता है बड़ा गड़बड़ मचती है। देखिए रूल क्या है इसमें कि हमें मेनली सबसे पहले सन को देखना है। ये धोखे के ग्रह हम निकालना सीखेंगे। एक तरीका तो वो था कि वो अपने से 10 में बैठा प्लेनेट धोखा देता है, एक तो वो था। ये वाला जो है हम लाइफ टाइम के लिए ये चार्ट बना के रख लेंगे कि जैसे इसमें क्या करना है। जैसे सन आपका इसमें 4 कंडीशन बस बता रखी हैं। अगर सपोज सन आपका यहाँ पर है 7th हाउस में है, अगर लग्न खाली है तो उस केस में सन को हम यहाँ बिठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे 5वें घर में। कंडीशन में लिख दे रही हूँ, अगर आपने बुक में पढ़ा हो, अगर फर्स्ट हाउस एम्प्टी है और 7th हाउस में सन है तो सन को हम 5th हाउस में बिठा देंगे। सेकंड रूल है कि अगर फर्स्ट हाउस में मतलब प्लेनेट है और 7th हाउस में सन है तो सन को 7th हाउस में ही रखेंगे, 7th हाउस में ही आएगा वो सन। और तीसरी कंडीशन है, देखिए मैं इसको एक बार पढ़ के सुना दे रही हूँ। नंबर 9 के सूर्य को नंबर 6 की लाइन में की पेशानी पर रखेंगे। अगर 6th हाउस में सन है, मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी, तो हम 9th हाउस ये 9th पेज मैंने 148 बताया था परसों, ये ना 9th हाउस में प्लेस कर देंगे। अगर 9th में है सन तो 6th में प्लेस कर देंगे। इसमें बस सन की ही ये 4 कंडीशन ही लगनी है। और सीक्वेंस कैसे रहेगा, सीक्वेंस जैसे 149 पे देखिए, जो नीचे से ऊपर जो इसमें ग्रिड बनी हुई है कि जिसमें सन 1 नंबर में लिखा है, चंद्र दूसरे नंबर में लिखा है, दिख रहा है आपको 149 पे दिख रहा है आप लोगों को। सीक्वेंस इसमें रहेगा सन 11 में 23 मून केतु मार्स मरकरी सैटर्न राहु। फिर 8th हाउस में जो प्लेनेट है वो लिखेंगे, फिर 9th हाउस में जो प्लेनेट है वो लिखेंगे, फिर 10th हाउस में जो लिखेंगे जुपिटर, एंड देन वीनस, एंड देन 12th हाउस के ग्रह। मैं आपको एक इसमें चार्ट बना करके दिखा दे रही हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज यहाँ पर राहु है, यहाँ पर सन मून एंड केतु है, यहाँ जुपिटर है, यहाँ वीनस एंड मरकरी है, यहाँ सैटर्न है और यहाँ मार्स। ठीक है, तो अब इसमें रूल नंबर 1 की मतलब ये 148 रूल। जैसे अब रूल नंबर 1 क्या है कि अगर ये जो सैटर्न सन जो है 7th हाउस में है, अगर फर्स्ट हाउस में ग्रह है तो हम सन को 7th में ही लिखेंगे। तो हम यहाँ सन को प्लेस कर देंगे 7th हाउस में। फिर सन के बाद क्या आएगा, मून आएगा, मून के बाद केतु, मार्स,
मरकरी, सैटर्न, देन राहु। मैं गड़बड़ कर रही हूँ क्या? एक सेकंड रुकिए, एक मिनट मैंने कहीं गड़बड़ करा है। आप लोगों ने अगर ये टेबल नहीं बनाई है तो जब तक ये टेबल बना लीजिए। मैम ये क्या है, सूरज 12 नंबर वाली कुंडली, धोखे के ग्रह की तलाश, सूरज 11 नंबर वाली कुंडली। हाँ नहीं वही है ये, मतलब अगर सूरज 11 नंबर में है तो उस केस में है। इसमें मैं कंफ्यूज कैसे हो रही हूँ, ये तो मैं बना बना के देती हूँ लोगों को। एक सेकेंड, इस टाइम 45 है। हाँ नहीं सही बनाया, हाँ ये ठीक कर रही हूँ मैं, लेकिन वो मिला नहीं मेरे को जहाँ मैंने बना रखी है ये। ये तो मैम तभी करना है ना जब अपना लगन खाली हो। हाँ नहीं इस ये वाला ये कंडीशन तब लगेगी जब लग्न में ग्रह है, तो सूर्य को 7th में ही लिखेंगे। अब जैसे ये 7 प्लेनेट हो गए, फिर 8वां घर का जो है, हाँ नहीं वो अंडरस्टूड, मतलब मान लेंगे उसको कि 7th पे सूर्य अपने आप मान लेंगे हम, चाहे वो हमारा सूर्य कहीं भी हो। नहीं हाँ अगर सूर्य 4th में, पहले ये वाली समझा दे रही हूँ फिर उसके बाद बता रही हूँ। ये 4 उसमें कंडीशन लगेगी, नहीं तो सूर्य अगर किसी का 4th में है तो यहाँ 4 के आगे 4 लिख देंगे और 4 के आगे सन लिख देंगे। अगर किसी का 3rd में है तो 3 के आगे सन लिख देंगे, लेकिन ये लगेगी इसी तरह से। अब जैसे इसमें देखिए ये सीक्वेंस ये हो गया, सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, सैटर्न। अब यहाँ पर 8th हाउस के ग्रह लिखेंगे। 8th हाउस में जैसे मरकरी एंड वीनस है, फिर 9th में इसमें कोई ग्रह नहीं है, तो अगर कोई ग्रह ना हो तो जुपिटर लिख देंगे। 10th में जुपिटर है, 11th में वीनस लिखेंगे एंड देन यहाँ सैटर्न लिखेंगे। अब ये जो कुंडली बन गई ना, ये लाइफ टाइम के लिए बन गई। जैसे किसी का 45 ईयर रनिंग चल रहा है, ठीक है, तो ये जो धोखे का ग्रह बनेगा ना, केतु बनेगा। केतु से उसको धोखा मिल सकता है। जब 44 ईयर चल रहा था तो मून धोखे का ग्रह था। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूंगी, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे राहु नहीं होता, ठीक है, तो हम उस केस में 5th हाउस के प्लेनेट 5th हाउस में सन को रख देते। यहाँ 7 में लिखा है ना, यहाँ 5th ये हाउसेज है, ऊपर वाले जो है ये हाउसेज है, तो यहाँ पर हम सन को प्लेस कर देते 5th हाउस में, और सीक्वेंस यही चलता। मतलब सीक्वेंस ये चलेगा, पहले सन, फिर मून, फिर केतु, फिर मार्स, फिर मरकरी, फिर सैटर्न, फिर राहु। शुरू में तो ये प्लेनेट रहेंगे ही। उसके बाद हम आएंगे 8th हाउस में। 8th हाउस में कोई प्लेनेट ऐसे नहीं लिख, इसमें देखिए, इसमें औरों में जैसे दे दिया है, 8th हाउस में जो प्लेनेट बैठा होगा वो लिख देंगे। अगर सपोज यहाँ कोई ग्रह नहीं होता तो 8वें घर में किसका पक्का घर है? मार्स का एंड सैटर्न का। तो इस जगह अगर कोई ग्रह नहीं होता तो मार्स एंड सैटर्न लिखते। फिर 9th हाउस पे आए। 9th हाउस में अगर यहाँ पे देखिए कोई ग्रह नहीं है
तो 9th और 12th में अपने आप ही लिखने हैं। अगर कोई ग्रह नहीं होगा तो उस केस में हम जुपिटर लिखेंगे। मैम ये समझ में नहीं आया। अभी मैं दोबारा बता दूंगी। ये है मतलब धोखे के ग्रह की टेबल बन गई 84 ईयर तक। इसको हमें चेक कैसे करना है? वर्षफल से। सपोज केतु अगर वर्षफल में अच्छा आया हुआ है, जैसे वर्षफल में 9th हाउस में हो चुका होता है, 12th हाउस में अच्छा होता है, मतलब जिस घर में अच्छा होता है, जैसे 12th या 9th में आया हुआ है तो बहुत अच्छा है केतु, यानी ये धोखे का ग्रह अच्छा फल देगा। केतु से रिलेटेड अच्छे फल आएंगे। जैसे मून लास्ट ईयर, जैसे मून के जो है 44 ईयर में मून था, तो मून पिछले साल वहां था, क्या नाम है, 12th हाउस में। 12th हाउस का मून तो बहुत खराब होता है, बहुत खर्चा कराता है, बीमारी भी दे देता है, हस्बैंड वाइफ के भी झगड़े कराता है। तो यही सब रहा। उससे पहले देखिए सन का टाइम था, 43 तक सन का टाइम था। तो फिर अगर उसमें वर्षफल में सन अच्छा था तो अच्छा हुआ, नेम फेम मिला। अगर नहीं था, सन खराब प्लेस था, तो यानी प्रॉब्लम हुई। मेनली इसमें ये है। जैसे अभी गौरव जी का सन कहाँ है? 4th हाउस में है। तो ये टेबल है ना, इसी तरह से यहाँ से शुरू होती। यहाँ सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु। राहु के बाद 8th हाउस में जो प्लेनेट, 8th हाउस में क्या है आपका? नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम मार्स और सैटर्न लिख देंगे। चिंता मत करिए, अगर कोई नहीं समझ में आया तो कल भी कर लेंगे ये चीज। मार्स एंड सैटर्न लिख देंगे। अब 9th हाउस में क्या है आपके? मून है, तो मून लिख देंगे। अगर सपोज 9th हाउस खाली होता तो नवा घर किसका है? जुपिटर का है, तो यहाँ जुपिटर लिखते हम। अब इधर आ जाएंगे। नहीं, 9th में खाली है मेरा तो। खाली है? 9th खाली है, 10 खाली है, 11 खाली है। नहीं तो 9th खाली है, तो उस केस में हम यहाँ जुपिटर लिखेंगे। और फिर आएगा यहाँ भी 10th हाउस में जुपिटर लिखवाया है, जुपिटर होगा। जैसे देखिए ये टेबल है ना, 10th भी खाली है। हाँ, 10th में जुपिटर आया, फिर वीनस आया, फिर यहाँ पे 12th में क्या था? मून था। मून। हाँ। ओके। अब देखिए आपका 45 ईयर रनिंग है, तो इस साल धोखे का ग्रह आपका शनि है। ठीक है। पिछली साल जो था मरकरी रिलेटेड क्या इवेंट हुआ था पिछले साल? ऐसे तो कुछ नहीं हुआ मैम, ठीक ही था सब। नहीं, आपने नया बिजनेस वगैरह कुछ काम शुरू करा पिछले साल? पिछले साल तो नहीं किया मैम, मेरा 14 साल पुराना एक ही काम है, वही कर रहा हूँ। ये अब उस साल अच्छा रहा होगा। अब वर्षफल में हाँ, हमें चेक करना। काम तो बढ़िया था, काम तो मेरा बढ़िया काम अच्छा था, तो मरकरी रिलेट मतलब ये है कि अच्छा जाएगा। अब जैसे बिजनेस इस अच्छा साल, था। हाँ, तो इस साल सैटर्न कौन से हाउस में आया हुआ है आपके वर्षफल में? वर्षफल सैटर्न मैं देख लेता हूँ, मैं देख के आपको बताऊंगा। हाँ, नहीं तो ये ना वर्षफल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। ओके ओके ओके। पूजा जी जैसे आप बोल रही हैं थोड़ा समझ आ रहा है, पर आपको ठीक से बताना पड़ेगा। मतलब थोड़ा ये समझ आ गया कि जैसे 4th हाउस में सन है तो वहां से हम शुरू करेंगे लिखना। हाँ, ठीक हाँ। है। आगे फिर जैसे ये जो होला ये वाली सीक्वेंस नहीं, यही सीक्वेंसिंग चलेगी। जैसे अगर किसी का 3rd हाउस में सन है तो 3rd यहाँ पे इसके आगे 3 लिख दिया, फिर यही प्लेनेट लिख देंगे कि सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, सैटर्न एंड राहु, यही प्लेनेट लिख। हाँ, अभी एक मिनट बताइए ना कहाँ से लिखा है? 7th हाउस में आ गया मैम, मेरा 7th हाउस में आया है वर्षफल में इस बार। हाँ, तो 7th में तो बहुत अच्छा है, काम अच्छा चलेगा आपका इस साल। मैं इसे रब करके दोबारा से लिख देती हूँ। हाँ। जी मैम, हाँ वो बहुत कंफ्यूजन हो गई, वो समझ में नहीं आ रहा। जुपिटर डबल लिखा है। हाँ, तो डबल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो डबल इसीलिए आ रहा है ना कि अगर जुपिटर, एक तो नेटल चार्ट का जुपिटर और फिर उसका जुपिटर,
मैम अगर किताब में देखें तो इस तरीके से मेंशन किया हुआ है, सूर्य नंबर 12 वाली कुंडली, सूर्य नंबर 11 वाली कुंडली। हाँ, तो अगर 12वीं घर में मैम है, जो घर खाली हो उसमें आप हाउस का ले रहे हैं, मालिक जो है? हाँ हाँ, चलिए कोई चार बताइए। देखिए सीक्वेंस ये ही रहेगा, पहले सन आएगा, ये सन किसी भी घर में, वो चार कंडीशन बस अलग लगेंगी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में सीक्वेंस ये रहेगा, पहले सन आएगा, फिर मून आएगा, फिर केतु आएगा, फिर मार्स आएगा, मरकरी, फिर सैटर्न, मरकरी आएगा, फिर सैटर्न आएगा, हाँ, और फिर राहु आए। ठीक है, सीक्वेंस स्टार्टिंग में तो वही रहना है, जिसका सन जिस हाउस में है उसी हाउस में लिखना है, बस वो चार कंडीशन अलग थी। अगर सपोज किसी का सैटर्न 9th हाउस में है तो उस केस में 6th हाउस से हम शुरू करेंगे, 6th हाउस में सैटर्न, सॉरी सन लिख देंगे यहाँ पर। सपोज यहाँ पे सन लिखा होता, ठीक है, तो उस केस में हम यहाँ 6th हाउस से शुरू करते हैं, अगर 6th में होता तो 9th हाउस से शुरू करते हैं। चार कंडीशन इसमें बुक में लिखी गई है। 148 पेज पे देखिए, ये जो है 4th 5th लाइन है, नंबर 9 के सूर्य को नंबर 6 की लाइन स्तर की पेशानी पर, नंबर 7 के सूर्य को 5 की लाइन की पेशानी पर सिर्फ उस वक्त जब नंबर 1 खाली हो, वरना नंबर 7 को 7 के ऊपर ही लिखेंगे। दिख रहा है आप लोगों को उसमें? हाँ मैम दिख रहा है। पूजा जी जैसे मेरा 7वें में है सूरज, हाँ, तो आपका भी लग्न में है प्लेनेट, जैसे आपका, मैं चलिए आपका ही बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर सन है, आप प्लेनेट बताते जाओ मैम। लग्न में गुरु है, हाँ, 5th हाउस सन, नहीं वो मून मून मून, मरकरी केतु, वीनस मार्स, 9th में सैटर्न है, और 12th में हो गया, 12th में राहु। 10th 11th में कुछ नहीं है ना। तो देखिए आपके लिए तो इजी है कि वही 7वें साल से ही शुरू होगी। अच्छा, तो अब हमने जैसे 7वां है तो 7 के नीचे सन लिख दिया, अब सन, फिर मून, फिर केतु, फिर मार्स, फिर मरकरी, सैटर्न, राहु, फिर सैटर्न, फिर राहु। हाँ ठीक है, अब ये हो गया, ये तो हमें लिखना ही है, जिस घर में हमारा सूर्य है उसके अकॉर्डिंग इतना तो हमें लिखना ही है। अब ये 8th हाउस वाला रूल आ गया। 8th हाउस में अगर कोई प्लेनेट है, जैसे आपके वीनस मार्स है, तो वीनस मार्स लिख देंगे हम। ठीक है, अगर सपोज ये खाली होता तो ये किसका पक्का घर है? मरकरी का, सॉरी सैटर्न का एंड मार्स का पक्का घर है ना, तो हम सैटर्न मार्स लिख देते। अब 9th हाउस में क्या लिखना है? सैटर्न लिखा हुआ है तो सैटर्न लिख देंगे। फिर जुपिटर, 10th हाउस में जुपिटर था, और 11th में वीनस एंड 12th में राहु। अब ये जो आपने जुपिटर वीनस लिखा है ये नहीं समझ आया। तो ये इसमें बुक में मैम लिखा हुआ है, इधर देखिए, ये आइए 149 में नीचे जो टेबल बनी हुई है वो देखिए। इसमें है सूर्य नंबर 1, चंद्र नंबर 2, ठीक है। अब 8वें घर में जो लिखा है, खाना नंबर 9 के ग्रह, खाना नंबर 8 के ग्रह, फिर खाना नंबर 9 के ग्रह, फिर 10वें में चाहे कोई भी प्लेनेट हो, लेकिन हमें बृहस्पति ही लिखना है। 11वें में शुक्र ही लिखना है, और 12वें नंबर में जो 12वें घर में जो भी प्लेनेट होगा वो लिखना है। अगर सपोज 12वें घर में कोई प्लेनेट नहीं है तो हमें जुपिटर लिखना है। मैम जो 2-2 लिख रहे हैं आप, फिर दोनों बन जाएंगे? हाँ हाँ, 3 होते तो 3 बन जाते। जैसे अगर सपोज उसमें भी 12वें घर में भी कोई प्लेनेट नहीं होता तो 3 हो जाते जुपिटर। तो मैम अगर एक अच्छा बैठा हो वर्षफल में, दूसरा बैड बैठा हो, तो फिर रिजल्ट क्या रहेगा? 50-50? हाँ, और क्या, वैसे ही होगा जो वर्षफल में जैसा बैठा होगा। जैसे इनका आपका 57 रनिंग है ना मैम,
जी पूजा जी। है ना। तो केतु से रिलेटेड इवेंट्स होंगे आपके। अब ठीक केतु है, कैसा ठीक है, वर्ष फल में है, बेटे से रिलेटेड अगर अच्छा है तो अच्छे होंगे। केतु मेनली चाइल्ड को हम बोलते हैं, मतलब अब ये छोड़ दीजिए, जैसे इसमें तो लिखा हुआ है खाली मेल को, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मैं जैसे अपने बच्चों पे लगाती हूँ ना, तो अपनी बेटी को भी मैं केतु में ही वो करती हूँ। अब तो इस ईयर में जैसे बेटी की शादी हुई। हाँ हाँ हाँ। तो बेटी की, क्योंकि ना मैंने कई बार लगा के देखा, पहले तो देखिए इतने 8-8 10-10 बच्चे होते, तो डिवाइड कर दिया कि मतलब केतु और मरकरी में। अब 2 बच्चे होते हैं, किसी का तो एक ही बच्चा होता है, किसी की एक ही लड़की है, तो क्या करेगा। तो मैं तो लड़कियों को भी मतलब अब जो है उसमें ही काउंट करती हूँ। तो जैसे केतु से रिलेटेड इवेंट्स होंगे ये। अच्छा, आपने क्यों बोला केतु रिलेटेड इवेंट्स होंगे? क्योंकि इस बार आपकी किस्मत का ये सॉरी धोखे का ग्रह जो है केतु है। तो अगर वर्षफल में केतु अच्छा प्लेस्ड है तो अच्छे इवेंट्स होंगे। सपोज केतु खराब प्लेस्ड होता तो खराब इवेंट होते। नहीं नहीं, अब अगर धोखे का ग्रह केतु है, अच्छा धोखे का ग्रह इस ईयर में, इस पर्टिकुलर ईयर में केतु हो गया, लेकिन हाँ वर्षफल में उसकी स्थिति देखेंगे। हाँ, वर्षफल में देखेंगे, अगर वो अच्छा है तो अच्छा, नहीं है तो नहीं। अब पिछले तो साल ये आपने सबका अपने घर वालों का बना के रख लेना चाहिए ना। हाँ, ये बना के रख लेना चाहिए। ठीक ठीक, थैंक यू पूजा जी। तो ये बस, इसमें कुछ भी नहीं है, बस यही है। बस अगर सपोज यहाँ 6th हाउस में सन होता, जैसे इनका यहाँ पे सन है, यहाँ सन है, यहाँ सन ना होके इनका सन यहाँ होता, ठीक है। तो ये 9th हाउस से शुरू करते। मैं एक बार और करके एक कुंडली पे लगा के और दिखा दे रही हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। अर्चना जी की लगा दीजिए ना। हाँ, अर्चना जी की लगा। उनका बर्थडे गिफ्ट। आपका सन कहाँ है अर्चना जी? जी मैम, सन कहाँ पर है आपका, कौन से घर में? 4th हाउस में, 4th हाउस में मंगल और बुध के साथ बैठा हुआ है। नहीं तो अभी एक मैं ना 6th हाउस वाली लगा देती हूँ, जिससे ना क्लियरिटी हो जाएगी, उसके बाद आपकी लगा दूंगी। ठीक है। थोड़ा वो 6th और 9th का चक्कर है ना। क्लियर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या चक्कर हो रहा है। ये पूरा क्लियर होता चलेगा ना तो साफ वो रहेगा। उसको बंद करके या तो चला के देख लो ना एक बार। चलो अभी पूरा बंद दूसरा कर। खुल, हाँ दूसरा खुल गया। जैसे किसी का सन, मरकरी एंड केतु यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ हम लिख देते हैं जुपिटर, मून, मार्स, और यहाँ सैटर्न, यहाँ वीनस, 12th में केतु, 12th में केतु है। राहु। राहु, हाँ। अब देखिए इनका सन 6th हाउस में है, ठीक है। तो हम ये 9th से शुरू करेंगे। इसमें लिखा है ना, अगर 6th में है, जैसे ऊपर लिखा हुआ है खाना नंबर 6 के सूरज को 9 की लाइन में लिखें, और नीचे लिखा है कि 9 के सूरज को 6 की लाइन में लिखें। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, मरकरी के बाद क्या है, सैटर्न, सैटर्न, फिर राहु। अब 8th हाउस में वीनस है, तो वीनस। 9th में कुछ नहीं है, लेकिन 9th खाली है, तो अगर खाली के केस में उसके घर का पक्का ग्रह लिख देते हैं, तो जुपिटर लिख दिया हमने। अब 10th हाउस में हमें जुपिटर लिखना ही है, और 11th में वीनस हमें लिखना ही है, और 12th में राहु। तो जैसे ये 48 ईयर रनिंग है, तो मार्स रिलेटेड इवेंट होंगे। मार्स रिलेटेड इवेंट होंगे, और मार्च को फिर हम वर्षफल में देखेंगे। वर्षफल में, हाँ। तो जैसे इस साल मार्च 11th में आया हुआ है, तो 11th में का मार्च कहते हैं ना, घर में टेंट लगवाता है, लेकिन इस साल शादियां भी बहुत है हमारे यहाँ ना। तो मतलब इस खुशियां मतलब इस साल मनाई जाएंगी,
ये कह सकते हैं। ठीक है, ये 11th क्यों बोला मार्क्स? आपने ये बोला ना 11th में मार्च है, मतलब नहीं, इनके वर्षफल में जो है जिसका चार्ट है ओके, 11th में ओके वर्षफल में मार्च 11th में आया हुआ है। ओके ओके ओके। तो 11th में ये होता है, दो कंडीशन होती है, या तो दुख में या खुशी में टेंट लगता है। तो इस बार जो है घर में शादियां काफी हैं, तो मतलब खुशी में टेंट लगेगा। ठीक है पूजा जी, ये समझ आया। अब जैसे अब अगर आप नेक्स्ट किसी का भी लगाते हैं, चलिए अर्चना जी का भी लगाते हैं, उनका वो करके ना उनकी वर्ष फल कुंडली भी बनाइए ना, वर्ष कुंडली। अच्छा ठीक है, आप अपनी वर्ष कुंडली भी खोल के रखिएगा अर्चना जी। हाँ अर्चना जी, ठीक है, आप अपनी वर्ष कुंडली भी खोल के रखिएगा, मेरे को प्लेनेट बता दीजिएगा उसमें ना। आया समझ में? अब समझ में? इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है। तो ये ना लाइफ टाइम के लिए, और मैं ये 3 साल से देख रही हूँ, उसी से रिलेटेड इवेंट हो भी रहे हैं। बिल्कुल पूजा जी, हम लोग को तो आप पूरा क्रीम दे रहे हैं, आप कितनी जगह से करके करके दे रहे हैं, तो वो तो फर्क पड़ रहा है, वो एक्चुअली वी आर ब्लेस्ड। कल है ना, एक बार वो ऋतु जी को थोड़ा सा वो हो जाता है, तो कर लेंगे, कल है ना उनके सामने। हाँ अर्चना जी, आप अपने बताइए प्लेनेट क्या क्या है। हाँ मैम, D1 चार्ट का ही बताना है ना? हाँ 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 हाँ। हाँ, फर्स्ट हाउस में शनि है, सेकंड में केतु है, थर्ड में शुक्र है, और फोर्थ में मंगल, सूर्य और बुध है। फिफ्थ और सिक्स्थ खाली है, फिर सेवेंथ में चंद्रमा है, एट्थ में राहु और गुरु है, और अब खाली है। 9 हो गए ना प्लेनेट? हाँ 9 हो गए, बाकी खाली। अब देखिए इनका तो 4th में ही है, तो हम 4th में ये हाउसेज है ऊपर वाले, तो हम 4th हाउस में ही सन लिख देंगे। फिर वही सीक्वेंस शुरू हो जाएगा, सन, मून, केतु, मार्स, मरकरी, फिर सैटर्न, फिर राहु। अब आए हम 8th हाउस पे, तो इनके देखिए 2 बार राहु हो गए, राहु एंड जुपिटर। 9th हाउस खाली है, तो इनके देखिए कितने सारे जुपिटर बनेंगे। 9th हाउस खाली है, तो इसलिए हम जुपिटर लिखेंगे। अब आएंगे 10th हाउस पे, तो 10th हाउस यहाँ भी जुपिटर लिखेंगे। और आपको तो इस साल बड़ा चीजें देख के चलनी होंगी जब जुपिटर का टाइम आएगा ना। 11th में वीनस लिखेंगे, 12th भी इनका खाली है, तो यहाँ भी जुपिटर। देखिए कितनी जगह जुपिटर रिफ्लेक्ट हो रहा है, 4 जगह। अब आपका रनिंग ईयर क्या है अर्चना जी? 51 जुपिटर 51 है ना, तो देखिए जुपिटर का ही टाइम अब आप वर्षफल देखो कि जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। वर्षफल तो मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं वो खोलूंगी ना, ये हट जाएगा। मैं देखती हूँ एक बार, उनका डिटेल्स बताइए। हाँ मेरा मोबाइल, मैं बताती हूँ पूजा। नहीं मैम, इसमें भी बनी होगी मेरे ख्याल से। अच्छा एक मिनट, सूर्य मैम, सूर्य फर्स्ट हाउस में आ जाएगा ना? किसमें? ये वर्षफल में। अब अभी ये तो आपको बताना होगा ना, हमें क्या पता चलेगा? नहीं, जो जन्म का महीना होता है वर्षफल इसी तरह से तो बनाते हैं ना, कि मतलब सूर्य को फर्स्ट हाउस में नहीं बैठा। नहीं 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 नहीं, वो बिल्कुल हटा दीजिए अभी, उसको नहीं, ये दूसरा चल रहा है, उसको मत लेके आइए। अच्छा, आपकी इसमें नहीं है। अर्चना जी बताइए ना आपकी बर्थ डिटेल्स। 15 सितंबर 1972। हाँ 15 ना।
रात को 10:30 बजे, 72 भोपाल, 22:30 भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश। एक मिनट, टाइम क्या बोला? 10:30? हाँ, रात को 10:30। 22:30 PM। 22:30, यस। हाँ, एक मिनट, वर्ष कुंडली ना इनकी। यस। तो वर्ष कुंडली में फर्स्ट हाउस में केतु 50 कंप्लीट हुआ है ना अब? हाँ, हाँ, 51 रनिंग है। 51, तो 51 तो में बस जुपिटर देख लीजिए मैम, जुपिटर कहाँ आया है? हाँ, 6th हाउस में है जुपिटर राहु। अच्छा, तो इतना अच्छा नहीं संभल रहेगा के चलना जुपिटर। पड़ेगा। शनि वीक हो जाता है, जुपिटर अगर 6th हाउस में होता है तो सैटर्न वीक हो जाता है। तो ये इस तरह से हम देखेंगे। ठीक है पूजा जी, इसको तो काम करना होगा। मतलब अभी तक जितना आपने बताया है सबकी कुंडली पे करके इतना तक काम करके रख लेते हैं, फिर हाँ, आप हाँ, आगे जैसे बताएंगी। हाँ, हाँ। कल की मैं ना आज ज्यादा लोड नहीं डाल रही। कल की क्लास में एक बार 35 वाला चक्कर और ये धोखे के ग्रह और वर्ष कुंडली में जो हम डेज लगाते हैं, कल की क्लास में वो कर लेंगे। और फिर नेक्स्ट वीक से ना हम प्लेनेट पे आ जाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, एवरी प्लेनेट के बारे में हम पढ़ेंगे, एवरी हाउसेस में। तो अच्छा मजा आएगा, ठीक है ना? कि आज के लिए इतना ही, मतलब ज्यादा लोड नहीं डाल रही क्योंकि है बहुत नहीं, ठीक है। इंटरेस्टिंग। कल कर लेंगे, इसकी रिवीजन कर लेंगे एक बार, अपने लिए भी बना के देख लेंगे। ठीक है मैम? हाँ, हाँ। कैलाश जी, आपका तो कोई क्वेश्चन नहीं है? कैलाश जी बिल्कुल शांत है। ना, मैं सुन रहा हूँ मैम। नहीं, आपको समझ में आया? तभी शांत होता है इंसान। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं। आप पहले तो बुक में पढ़ लीजिएगा, बुक में जो है, फिर आप लगा के देखिएगा। देखिए सब चीजें क्लियर है, बुक में जो लिखा हुआ है वो ही मैं चीज, अलग से मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ। तो एक बार देख लेंगे ना, उसके बाद आप करेंगे। जो मैंने कराया है वो वीडियो देख लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे आप अपने क्लाइंट्स को कोई आता है तो आप उसको भी ये बना के दे सकते हैं कि देख तुम्हारे आगे वाले साल कैसे रहेंगे। 2-4 साल का आप वर्षफल देख लो और फिर बता दो कि देखो आगे आने वाला साल तुम्हारा कैसा रहेगा। मैम चार्ट पर एक बार और आई है ना, एक चीज पूछना है। चार्ट पे मतलब ये लास्ट उस पे? हाँ 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 मैम, अर्चना का चार्ट दीजिए ना, अर्चना का। ये वाला? जी मैम। अब जैसे यहाँ पर 4th हाउस में सन है, तो इसलिए हमने 4 नंबर के नीचे सन लिख दिया। हाँ, है ना? फिर वो सीक्वेंस है, सन के बाद में फिर मून आएगा और मून के बाद में केतु आएगा। तो हम उस तरह से लिखते चलेगा। केतु के बाद में फिर मार्स आएगा और मार्स के बाद में मरकरी आएगा, फिर सैटर्न आएगा और फिर राहु आएगा। तो इस तरह से लिखा। मैम इसमें गुरु, जुपिटर और वीनस नहीं आएगा क्या? मतलब इस सीक्वेंस में? नहीं तो आया है ना, देखो आगे बढ़ो एक बार, है ना? आप खुद से प्रैक्टिस करना। इसमें दिख रहा है ना, जुपिटर एंड वीनस 10th एंड 11th हाउस में आएगा। आप वो 149 पेज देखो। राहु ठीक है। फिर राहु के बाद में जुपिटर आया। पर ये तो मैम 8th हाउस में, मतलब आपने वो लिखा था ना कि जो मेरा राहु और जुपिटर है, तो वो आपने 11th में लिखा था। हाँ, हाँ, हाँ। और फिर उसके बाद में फिर जुपिटर, क्योंकि वो घर खाली था 9th, तो इसलिए वही यहीं पर, मतलब इतना ही मुझे समझ में आया कि 4th में सन है तो सन से शुरुआत करके ये सीक्वेंस में हमने राहु तक लिख दिया। एक्चुअली मैम कंफ्यूजन, नहीं ये बात बिल्कुल सही कह रही है अर्चना जी। थोड़ी सी कंफ्यूजन हमारी यहाँ हो रही है कि जो दोबारा से रिपीट हो रहे हैं ना ये जो ग्रह, जैसे राहु आ गया, राहु के बाद फिर राहु जुपिटर भी आ गया, फिर वो तो आएंगे, वो तो आएंगे। देखिए इसमें 9 प्लेनेट ले लिए पहले। तो इसने क्या करा है, देखिए 9 प्लेनेट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। राहु तक 7 हो गए और 2 प्लेनेट 10वें और 11वें घर में कर दिए, जुपिटर एंड वीनस।
इसने 9 प्लेनेट का तो दिया ही है, फिर ये कह रहा है कि मतलब जो 7 प्लेनेट पहले राहु तक कर दिए, फिर 8वें घर के ग्रह बोल रहा है। अगर 8वें घर में ग्रह नहीं है तो फिर वो मार्स सैटर्न को लिखना है हमें। इसी तरह से 9th और 12th को। हाँ, तो मेरे 8वें घर में राहु और जुपिटर है तो वो लिख दिया, फिर 9th में नहीं है इसलिए जुपिटर लिखा है, फिर 10th में नहीं है तो इसलिए जुपिटर लिखा है। नहीं, जुपिटर एंड वीनस तो 10th और 11th में लिखना है। आप वो टेबल देखो ना, ये 149 पे नीचे, 149 पेज पे नीचे टेबल देखो, उसमें लिखा है सूरज, चंद्र, केतु, मंगल, बुध, राहु, फिर खाना नंबर 8 के ग्रह 8वें घर में, फिर खाना नंबर 9 के ग्रह 9वें घर में, फिर बृहस्पति 10वें घर में, शुक्र 11वें घर में, 12वें घर में खाना नंबर 12 के ग्रह। ओके। और नीचे तो लिखा है अगर जन्म कुंडली में खाना नंबर 8, 9, 12 खाली हो तो नंबर 8 के लिए मंगल, शनि, और 9 और 12 के लिए बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति लिखा है, मतलब जुपिटर लिखा था। अब ये क्लियर हुआ। अब मैम ये क्लियर हुआ। हाँ, तो इसमें देखिए बुक में सब लिखा हुआ है, बस मैं तो प्रैक्टिकल करके बता रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं करा रही हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ बस। हाँ, तो अब क्लियर, अब ये क्लियर हो गया। तो बस इस टेबल को दिमाग में रखना है। आप कहोगे तो एक तरीका और बता दूंगी मैं कल, एक तरीका और होता है धोखे के ग्रह निकालने का, बट उसमें कभी कभी मतलब वो 80% ठीक होता है, 20% कहीं कहीं गड़बड़ आ जाती है, वैसे वो ठीक होता है। तो हम लोग बोलोगे अलग तरीका बताया। एक चीज और है कि जैसे मान लो 9th और 12th में आपने बोला खाली है तो जुपिटर, राइट? अगर अब हमारा 9th में कोई बैठा है पर खाली है तो हम जुपिटर को लिख देंगे और 9th वाला जो प्लैनेट है वो सेम रखेंगे। हाँ, 9th में अगर ग्रह होगा तो वो लिख देंगे। जैसे निवेदिता जी का 9th में सैटर्न था तो हमने 9th में सैटर्न लिख दिया था ना, और 12th में राहु था तो राहु लिख दिया। अब इनके दोनों ही घर खाली हैं, 9वां भी खाली है, 12वां भी, तो इसीलिए हमने जुपिटर लिखा है। राइट। बस सीक्वेंस हमारा यही चलना है। सपोज यहाँ पर मतलब सन होता, अगर 9th हाउस में सन होता, सॉरी, तो हम फिर यहाँ 9th से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ सन होता तो हम ये ना 6th घर से 6th हाउस 6th से यहाँ सन से स्टार्ट करते। ओके, ये मतलब रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, रिवर्स हो जाएगा। अगर वाला 9 में 9 वाला सेम। हाँ, अगर सपोज सन, हाँ सपोज सन यहाँ होता और ये पहला घर खाली होता, तो उस केस में 5th हाउस से शुरू करते। मैंने स्टार्टिंग में 4 रूल जो लिखे थे ना, इसीलिए लिखे थे, तो हम सन लिखते। अगर फर्स्ट खाली होगा उस केस में हम 5th में लिखेंगे। ये कंडीशन है 4, इसको दिमाग में रखना है आपको। ओके, ठीक है पूजा जी, समझ आया। इस पे प्रैक्टिस करिए, और देखिए बुक में तो सब लिखा ही हुआ है, तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। 1-2 हम कर लेते हैं ना तो वो सारी चीजें सेट हो जाती है। ठीक है। तो अपने पास कितने दिन से है पूजा जी? बुक से समझ आता तो बात ही आती। नहीं मैम, बुक में जैसे कोई बताने वाला भी तो होना चाहिए ना। बुक तो पूरे भागवत है मैम, 2-2 भागवत है। नहीं, और ये वाली जो चीज है चाहे बुक में है, हम कितनी बार पढ़ लेते हैं, नहीं समझ में आएगी। वही है, कोई बताने वाला होना चाहिए। कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू पूजा जी। कल मिलते हैं 3 बजे। ठीक है, 3 बजे। और ये करके रखिएगा कैलाश जी, आपको भी होमवर्क दे रही हूँ मैं अपने चार्ट पे, अपने बेटे के चार्ट पे। क्लियर हो गया। यस मैम, आई विल डू इट मैम। हाँ, तो आप करके रखिए, ठीक है। ओके। और आपको समझ में आया क्या इनका हकीकत जी? हाँ जी मैम। तो लगा के देखिएगा और कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो इस बार। ओके मैम। ठीक है। बस नहीं मैम, मैंने मेरा भी सही कर लिया था। नंबर 12 वाली कुंडली और नंबर 11 वाली कुंडली क्या है? मतलब कोई यही है, नंबर 11 में अगर सन हो, नंबर 12 में सन हो, वही चीज है। ओके। तो एग्जाम्पल देके बताया है ना इन्होंने। ठीक, राइट मैम, राइट।
ओके मैम। अब गौरव जी की आसानी हो जाएगी, क्लाइंट्स को बना बना के देते रहना, इसके हाँ जी, 1000 हाँ, रुपए और रख के, फटाफट। 1000 रुपए और रख के जाओ। सही बात है मैम, सही बात। तो मैम एक बार बना लिया तो ये तो हमेशा लाइफ टाइम का हो गया है। हाँ हाँ, बस हमें वर्षफल चेक करना होगा कि वर्षफल में कैसा आ रहा है। जैसे मेरा मून पिछले साल अच्छा नहीं था, तो परेशानी हुई काफी, हमारा पैसा भी खराब हुआ और हेल्थ इश्यूज भी हुए, तो मतलब हम मैम बोल इसकी सकते रेमेडी हैं। नहीं होती? अच्छा, वो वर्षफल ठीक है, मैं उसका भी चार्ट बना लूंगी, वो वर्षफल के जो चार्ट के हिसाब से। रेमेडी करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए इसमें कुछ चीजों में यही लिखा हुआ है कि कुछ चीजें काम नहीं करती हैं कभी कभी, नहीं धोखे के मैम, ग्रह की वजह से। हाँ, हाँ रेमेडी प्लानिंग का तो भाई मुश्किल की ही बताते हैं रेमेडी ना। होती है हाउसेज में, अगर हमें पता चल जाए वर्षफल में इस हाउस में बैठा तो उसकी रेमेडी तो हो सकती है। नहीं, रेमेडी नहीं होती, प्रिकॉशन होती है इसमें। ओके। सावधानी है। मेनली प्रिकॉशन पे कहते हैं कि अगर धोखे का ग्रह है तो उस चीज का प्रिकॉशन रखना है हमें। ठीक है। ठीक है, चलिए, ओके। राइट मैम, राइट मैम, ओके।